मायरा के सामने आया वह सच जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उसे पता चलता है कि मुक्ति के पापा कोई और नहीं बल्कि अरमान पोदार हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक भावनाओं, रहस्यों और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है मुक्ति के हॉस्टल में छुट्टियां लगने से। मुक्ति घर आने वाली होती है और इस बात से मायरा बेहद खुश होती है, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती। रात रात भर बातें करना, अपने सपने शेयर करना, अपने डर और अपने राज एक दूसरे को बताना, इन सब ने उनके रिश्ते को बेहद खास बना दिया है। मायरा को हमेशा से लगता था कि मुक्ति की जिंदगी में कोई अधूरापन है। जब भी पापा की बात होती, मुक्ति की आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आती। वह हमेशा बात टाल देती। मायरा ने कई बार पूछा, लेकिन हर बार मुक्ति ने यही कहा कि उसके पापा उससे दूर रहते हैं और उसकी माँ के साथ नहीं रहते। लेकिन असली तूफान तब आता है जब मायरा के हाथ एक पुरानी तस्वीर लगती है। वह तस्वीर मुक्ति के बैग से गिरती है। मायरा जब उसे उठाती है तो उसकी नज़र तस्वीर में खड़े एक शख्स पर टिक जाती है। वह चेहरा उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं होता। तस्वीर में मुक्ति अपनी माँ के साथ खड़ी होती है और उनके साथ खड़ा होता है अरमान पोदार। मायरा के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो वह देख रही है वह सच है। वह तस्वीर को बार बार देखती है, जैसे शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हों, लेकिन सच तो सामने होता है। तस्वीर में जो शख्स है वह उसके अपने पापा अरमान हैं। मायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या पापा की कोई दूसरी बेटी भी है? क्या मुक्ति उसकी बहन है? हिम्मत जुटाकर मायरा मुक्ति से पूछती है, यह कौन है? मुक्ति मुस्कुराकर जवाब देती है, ये मेरे पापा हैं। वो हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनते ही मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। मायरा समझ जाती है कि अगर उसने अभी सच बोल दिया, तो मुक्ति की दुनिया भी टूट जाएगी। वह अपनी दोस्ती को बचाना चाहती है, इसलिए वह चुप रह जाती है। लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है। रात भर मायरा सो नहीं पाती। उसे अपनी मम्मी अभीरा की बातें याद आती हैं, घर का माहौल याद आता है और अरमान का प्यार भी। क्या ये सब झूठ था? क्या अरमान ने उससे कोई बड़ा सच छुपाया है? आखिरकार मायरा फैसला करती है कि उसे इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। वह सीधे पोदार हाउस जाने का निश्चय करती है। अगले दिन वह अरमान के सामने खड़ी होती है। उसके हाथ में वही तस्वीर होती है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और सवाल तीनों साफ दिखाई देते हैं। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, पापा, क्या आपकी कोई दूसरी बेटी भी है? अरमान ये सवाल सुनकर सन्न रह जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तस्वीर देखते ही उसके अतीत की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह समझ जाता है कि अब सच छुपाना नामुमकिन है। उधर अभीरा को भी कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि मायरा के व्यवहार में बदलाव आया है। क्या अभीरा को पहले से इस राज का पता है, या वह भी इस सच्चाई से अनजान है? कहानी में असली धमाका तब होगा जब यह खुलासा होगा कि मुक्ति असल में वाणी है, वही वाणी जो सालों पहले अरमान की जिंदगी से दूर हो गई थी। अगर यह सच सामने आया तो पोदार परिवार में भूचाल आ जाएगा। मायरा का अपनी मां पर विश्वास, अरमान का परिवार में सम्मान और अभीरा का रिश्ता, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। क्या अरमान हिम्मत करके अपनी दोनों बेटियों को अपनाएगा? क्या मायरा अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदल पाएगी? क्या अभीरा इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुक्ति को यह पता चलेगा कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त ही उसकी सौतेली बहन है? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा भावनाओं का ज्वार, रिश्तों की परीक्षा और सच का सामना। मायरा की मासूम दोस्ती अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। एक तस्वीर ने जो तूफान खड़ा किया है, वह अब पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेने वाला है। तो तैयार हो जाइए इस बड़े खुलासे के लिए, क्योंकि